मुरादाबाद दरगाह सुल्तान साहब पर राजनीतिक लोगों से लेकर प्रशासन अधिकारियों ने की अकीदत का किया इजहार। दरगाह हजरत सुल्तान साहब पर कुरान की तिलावत के साथ तीसरे दिन के उर्स का आगाज हुआ। सुबह की नमाज के बाद ही कुरान ख्वानी में बड़ी संख्या में अकीदतमंद की मौजूदगी रही। इसके बाद पूरे दिन दूर दराज से जायरीन दरगाह पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते रहे। ज़ायरीन ने दरगाह पर चादर पोशी कर अपनी मन्नतें मांगी और महफिल शमा में शिरकत की। दोपहर में हुए कुल शरीफ के फातिहे में भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कव्वालों ने अपने सूफियाना कलामों से अकीदतमंदों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पूरे दिन दरगाह पर ज़ायरीन को लंगर वितरित किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ दरगाह कमेटी सैयद उस्मान अली साहब, सलीम अली साहब आ गए। अच्छा चलिए, सैयद उस्मान अली साहब, जियाउर रहमान बख्श साहब मेंबर पार्लियामेंट संभल, उनके कोई नुमाइंदे हों तो वो तशरीफ ले आए। जियाउर रहमान बख्श साहब मेंबर पार्लियामेंट संभल, हाजी इकराम कुरैशी साहब पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक, अगर उनके कोई नुमाइंदे हो तो तशरीफ ले आए। डॉक्टर एस.टी. हसन साहब, खूबसूरत ट्रॉफी भी है और बहुत खूबसूरत हसीन महफिल में ये उनकी खिदमत में पेश की जा रही है। उनकी सेवाओं का, उनकी खिदमत का इतराफ करते हुए बहुत अच्छे खुश अखलाक मिलनसार लोगों के काम आने वाले ऑफिसर हैं हमारे शहर की। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रोजा उर्सी के दौरान किन किन शख्सियतों ने शिरकत की और किस तरह का उर्स कब शुरू हुआ था, कब इख्तिताम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हजरत सुल्तान साहब का उर्स मुबारक 12 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी कल शाम ख़त्म हुआ कुल शरीफ के साथ। और इसमें हमारे मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट रुचिवीरा जी, मेंबर असेंबली कमाल अख्तर साहब, अजमेर शरीफ से हमारे गद्दी नशीन हजरत फरीद मियाँ साहब, गंगोह शरीफ से मखदूम मियाँ साहब और मुरादाबाद की सभी खानकाहों से, रामपुर से ऑल इंडिया खानका एक्ट मिशन के सभी सज्जादगान ने शिरकत की। और मैं बहुत इस चीज़ से खुश हूँ कि हमारे मुरादाबाद के एसपी सिटी साहब ने बहुत दिल के आस्था के साथ दरगाह शरीफ में हाज़िरी दी। इससे ये साबित होता है कि हम लोगों में वो किसी धर्म का भी कोई प्रोग्राम हो, हम लोग आपस में एक दूसरे के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। यही मुल्क की खूबसूरती की बात है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है। और ये संदेश एक सियासत का या उसका नहीं है, बल्कि ये एकता का संदेश है, प्यार मोहब्बत का संदेश है। और दरबारों से जो जारी होता है, चलता है निज़ाम, वो इसी तरह से चलता है, वो चलता रहेगा हमेशा के लिए। कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि हम लोगों में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए या कोई शर पैदा हो जाए, कभी नहीं हो सकती। हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्यार मोहब्बत से रहते हैं, रहते रहेंगे। दरगाह पर जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए और एसपी सिटी तमाम सियासी लोग से लेकर के प्रशासनिक लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह का पैगाम तो उन्होंने दिए यहाँ पर पहुंचे? देखिए, ये मोहब्बत का पैगाम है, ये एकता का पैगाम है, एक संदेश है बहुत बड़ा कि हम लोग एक सबसे बड़ी इंसानियत है और प्यार मोहब्बत है। और क्योंकि ये जिम्मेदार लोग होते हैं, जो पार्लियामेंट से हों, विधानसभा से हों या अधिकारी अपने ऑफिस से हों, इस तरह के संदेश से आने से मैं समझता हूँ कि सभी धर्मों के लोगों के खुशी की लहर होती है, खुशी जहन में चलती है कि हमारे ऐसे नेता हैं, हमारे ऐसे अधिकारी हैं जो हमें इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। ये उनके बड़ेपन का सबूत है।
आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सियासत से लेकर प्रशासन तक लोग यहाँ पर मौजूद हैं या हमेशा यहाँ पे? नहीं, देखिए हमारे सदर सुल्तान साहब में क्योंकि अब 1000 साल होने जा रहे हैं, मुराद बादशाह से लेकर अब तक मैं समझता हूँ कि जो अब मैं 34 साल में मेरे सामने या मेरे पहले मेरे बुजुर्गों के दौर में भी जितने यहाँ पर सियासी समाजी लोग आते हैं, क्योंकि सुल्तान साहब से एक अलग ही सब लोगों को लगाव रहता है, एक आस्था रहती है। और सियासी लोगों का तो माशाल्लाह यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ मुराद पूरी होती है।